लेकिन अब बात करेंगे दोपहर के दम में छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से क्या खबर है, तो इसके लिए हम चलेंगे हमारे सहयोगी स्टेट हेड आदित्य नामदेव के पास। जी आदित्य। धन्यवाद मनोज जी। छत्तीसगढ़ में सियासत इन दिनों लगातार जारी है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा है और बस्तर में दौरा हो रहा है, ऐसे में देखिए इसको लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। टूडू जो आए हुए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो सड़क मार्ग से दौरा कर रहे हैं। दंतेवाड़ा का, बीजापुर का, जगदलपुर वो पहुंचे हुए थे। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हमारे शासनकाल में हम इतनी सुरक्षा दे पा रहे हैं, इसलिए सड़क मार्ग से केंद्रीय मंत्री दौरा कर पा रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था यहाँ 15 साल, तो केवल हवाई मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग उपयोग किया नहीं जाता था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि सड़क के गड्ढे तक नहीं भर पा रहे हैं। जो सड़कें बनी है वो हमारे शासनकाल में बनी है, एक कील तक नहीं गड़ाई गई इनके शासनकाल में। तो कुल मिलाकर देखिए, बाई रोड पर सियासत लगातार ओवरलोड है। इस पर क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष का, चलिए आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मंत्री ये टूडू जी बस्तर में सड़क मार्ग से सफल यात्रा कर रहे हैं, ये हमारी सरकार की बड़ी सफलता है। पिछले 4 साल में हमने बस्तर में ऐसा माहौल बनाया कि वहां पे सड़कें बनाई कि आज केंद्रीय मंत्री भी निर्भीक होकर बस्तर में सड़कों से यात्रा कर रहे हैं। हमने वहां पे ऐसा माहौल दिया, वहां पे बस्तर में जो शांति का वातावरण पैदा किया कि अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आज केंद्रीय मंत्री बस्तर में निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं। नहीं, इसके पहले क्या होता था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कोई भी केंद्रीय मंत्री साहस नहीं करता था कि हेलीकॉप्टर के नीचे बस्तर में जाए। तो ये भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। हमने बस्तर को विकास और शांति दोनों की बहाली की। कांग्रेस के नेता ये बताएं कि उनकी सरकार बनने के कितने दिन बाद तक वो सफर नहीं कर पा रहे थे। बीजेपी का शासन गया और कांग्रेस का शासन आ गया, अगले दिन से कांग्रेस के नेता नई नई गाड़ियों में सायरन बजाते हुए घूम रहे हैं। वो सड़कें भाजपा की ही बनाई हुई हैं। कांग्रेस के नेता भाजपा की बनाई हुई सड़कों पर घूम रहे हैं और वो तो सड़कों के गड्ढे पाटने में भी असमर्थ हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है पक्ष का और क्या कुछ कहना है विपक्ष का। कुल मिलाकर देखिए, बाई रोड सफर पर ओवरलोड सियासत जारी है। सियासत तो देखिए छोटी सी बातों पर भी जारी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी कोई मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। अब टूडू आए हुए हैं, डीएमएफ फंड की जानकारी ले रहे हैं, बस्तर घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए सेंट्रल का लगातार केंद्रीय मंत्रियों को भेजने का जो तरीका है और जो भेजा जा रहा है, उसका जो सामने परिदृश्य दिख रहा है उससे अलग भी कई परिदृश्य है। डीएमएफ को लेकर जानकारी लेना मतलब साफ है, क्योंकि सेंट्रल अलॉट करती है आखिर डीएमएफ में कितना खर्च हो रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा दिखाया जा रहा है। ये तमाम चीजों की वो जानकारी भी ले रहे हैं, बाई रोड सफर भी कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अमित श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और देवलाल ठाकुर जी मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं अमित जी के पास ही चलूंगा। अमित जी, सड़कें बनी कितनी है आपके शासनकाल में, जो आप ये कह रहे हैं कि बेखौफ होकर सड़क पर घूमते जा रहे? भारतीय जनता पार्टी तो साफ कह रही है कि एक कील तक नहीं ठोकाई आपके शासनकाल में, केवल और केवल आप लोगों ने घोषणाएं की है, मूर्त रूप में कुछ भी उतर नहीं पाया बस्तर में अभी तक। अमित जी। आदित्य जी, अगर हम सिर्फ घोषणा ही करते और भाजपा की तरह घोषणावीर होते, जुमलेबाज होते, तो जनता हमें वहां के उपचुनाव नहीं जिताती। और लगातार हम चुनाव भी जीत रहे हैं और जनता का आशीर्वाद और विश्वास हम पे लगातार बना हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पूरे अगर आप देखेंगे चौमुखी विकास अविरल धारा जो बह रही है, उससे बस्तर और सरगुजा में लगातार अगर आप देखेंगे तो एक विकास, जो हम कहते हैं ना, विकास, विश्वास और सुरक्षा के मापदंड को मानते हुए हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। और लगातार एक खुशहाली, एक समृद्धि का वातावरण जो वहां पर बना है, ये जब किसानों का कर्ज माफी होता है तो उससे बस्तर का अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम किसान भी फायदामंद, उससे फायदा पहुंचता है। जब बिजली बिल हाफ होता है तो उसे भी फायदा पहुंचता है। जब वनोपज की खरीदी होती है, जो इनके समय में 7 हुआ करती थी, हमारे समय में कितनी बनी है जी बस्तर में? थोड़ा सा डेटा कुछ हो तो बताएंगे। देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं, आपके शासनकाल में कितनी सड़कें बनी है बस्तर में 4.5 साल में? देखिए, सड़कों का माया पूरा जाल बिछा है वहां पर। आप देख लीजिए, आप पुल बना है, जो 15-15 साल वहां पर पुल नहीं बन पाता था। अबुझमाड़ जैसी जगह में लोग जा नहीं पाते थे, अब देखिए पूरा अंतिम छोर तक वहां पर लोग जा पा रहे हैं। ये किसके कारण हुआ है? ये हमारी सरकार के कारण हुआ है। और लगातार आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इनका कार्यकाल जो था, इनके कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो जीरम के छींटे भी इनके ऊपर हैं, लेकिन हमारे कार्यकाल में आज देखो फौके जा रहे हैं। और आपने कहा हिसाब लेने आ रहे हैं, बिल्कुल हिसाब लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो चेक कर रहे हैं करिए। और लगातार आप कुछ भी कर लीजिए। आपने बस्तर में चिंतन शिविर किया था, बाद में चिंता शिविर हो गया था वो।
तो आप जितने भी केंद्रीय मंत्री को भेज दीजिए, विकास हमारा जनता को दिख रहा है, जनता जनार्दन होती है, और आपको आपके माध्यम से कह दूं, जनता सारी चीजों का जवाब देती है। देवलाल जी, अगर सड़क मार्ग से वो दौरा कर रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं तभी दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा मिल रही है इसलिए सड़क मार्ग से दौरा कर पा रहे हैं, नहीं तो आपके शासनकाल में तो केवल हवाई दौरे थे, कांग्रेस कहती है। देवलाल जी देखिए, अभी आपने जो प्रश्न पूछा, कांग्रेस के पास सड़क बनाने को लेकर, अधोसंरचना निर्माण को लेकर कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उस क्षेत्र में कार्य किया ही नहीं है। एक भी सड़क बस्तर संभाग के अंदर इन्होंने नहीं बनाया। जो भी सड़कें बनी भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल पर सीआरपीएफ की बटालियन के द्वारा और सारे वहां पर सुरक्षा एजेंसी द्वारा ही सड़क का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, जिससे ही नक्सलियों की कमर टूटी। रही बात मंत्रियों की सड़क यात्रा और नक्सली क्षेत्र में दौरा की, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं जो जिगर वाले होते हैं, चाहे चीन बॉर्डर में जाके, सियाचिन बॉर्डर में जाके, या देश की किसी भी सरहद में जाकर सैनिकों के, सिपाहियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज कांकेर में भी अगर सड़क मार्ग से यात्रा हमारे मंत्री कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा का वो दृष्टिकोण को भी याद रखे हुए हैं कि देश में सुरक्षा के हालात को जब मंत्री जी खुद ही स्वयं चलकर दिखाएंगे तो देश की सुरक्षा दिखेगा भी। इसलिए अपने सिपाही और सैनिकों के मंत्री आपके सुरक्षा महसूस कर रहे होंगे तभी तो बाई रोड गए देवलाल जी, नहीं तो हवाई मार्ग से भी वो जा सकते थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस शासनकाल ने सुरक्षा तो दी है ना, ये तो मान रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ गई इस इलाके में। सुरक्षा की बात नहीं है, इसमें देश के जो सीआरपीएफ के, हमारे देश के एजेंसियों के जो बटालियन है, उनके आत्मबल और मनोबल को भी बढ़ाने के लिए मंत्रियों द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, ताकि आप अगर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हो तो हमको आपकी सुरक्षा पर भी विश्वास होना चाहिए। ये यहाँ के मंत्री कर रहे हैं क्या रोड से दौरा? मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं क्या रोड से दौरा? ये तो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, दूसरे की सुरक्षा देने की बात करते हैं। अपनी सुरक्षा तो खुद ही के लिए हेलीकॉप्टर में लगे हुए हैं। वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जो जमीन में काम करने वाले हमारे सिपाहियों का दर्द दुख को समझने का प्रयास करते हैं, और कहीं न कहीं वहां पर अगर किसी भी तरीके की अधोसंरचना या किसी भी रचना को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें निश्चित ही सड़क मार्ग से जमीन पर किसी भी जनप्रतिनिधि को जाना पड़ेगा। आपके मंत्री, आपके तमाम पदाधिकारी जो है केवल सड़क मार्ग से नहीं, केवल और केवल जो है हवाई सफर करते हैं। देवलाल जी कह रहे हैं क्या सड़क इस लायक नहीं कि वहां तक आप पहुंच सकें? सुरक्षित नहीं है बस्तर अभी भी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के लोग सिर्फ हवाई बात करते हैं, और जब ये पहले कहते थे ना हवाई चप्पल से हवाई सफर कराएंगे, आज कहां इन्होंने करा पाया। मैं आपको बता दूं 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 1900 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत हुई थी और 1600 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हमने बस्तर में बनाई हैं, और लगातार अगर आपको बता दूं हर साल औसतन 250 किलोमीटर सड़क बस्तर संभाग में बनती है, और यह नक्सल प्रभावित घोर इलाका था जहां सड़कें बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है हमने वहां पर बल तैनात किया, ठेकेदार को सुरक्षा दी। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, आपके पास क्या जवाब नहीं रहता? हवाई बात करना बंद करिए। जुमलेबाजी सरकार, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने 14 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा है आपको। जुमलेबाजी करना बंद करिए, और छत्तीसगढ़ का निर्माण, हमारी छत्तीसगढ़ की सड़कों का निर्माण तेजी से यहाँ पर हो रहा है। विकास की अविरल धारा छत्तीसगढ़ और बस्तर में बह रही है, जिससे भाजपा के लोग मिलाए हुए हैं। अमित जी, बस्तर की कई सड़कें जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में ही बनी है, आपके शासनकाल में बहुत ज्यादा सड़कें नहीं बनी। आप एक बार डेटा चेक कर लीजिए। बिल्कुल, मैं चेक करने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूं। 2014 से अब तक 1600 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं, और इन 8 सालों में बस्तर के इलाकों में सड़कों ने बड़ी तस्वीर बदली है। आदित्य जी, सड़कें ने बस्तर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। आदिवासी वनांचल क्षेत्रों के लोगों के साथ कांग्रेसियों का काम रहा है धोखा करना। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की है। इस तरीके की बात आप एक हिस्सा पीटा जो है ना, अपना डायलॉगबाजी बंद करिए। आप जाके देखिए विकास कितना हुआ है और आदिवासी का कितना विकास हो रहा है, और आपके कार्यकाल में क्या हुआ। अरे सिर्फ कहने से नहीं होगा, कोई प्रमाण है आपके पास? आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी अगर खुशहाल हो है, समृद्ध हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, तो आपको तकलीफ हो रही है। भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके आदिवासी का विकास चाहते ही नहीं क्या? बस्तर के लोगों का विकास नहीं चाहते भाजपा के लोग? आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, जो एक जनमत और एक जिगर जुगाड़ रहे हैं कि
रोड में चल के लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अरे रोड बनाने की पता बात है तो कि हम आपके जैसे सुरक्षा हटाएंगे। देवलाल जी, ये भूपेश बघेल देवलाल जी, है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो जानबूझकर सड़क मार्ग से जा रहे हैं ताकि मनोबल भी बढ़े और कहीं न कहीं सुरक्षा का भाव भी जागे कि केंद्र जो है वो वहां के लोगों के साथ है। क्या वाकई में बस्तर सुरक्षित है, लगता है आप लोग को? देखिए, बस्तर में जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हो रही है वो चिंता का विषय है। जिस प्रकार सवाल कब उठते हैं जब आपके ही कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य हैं रंजन जी, वो कह देती हैं कि नक्सली हमारे भाई है। जब कांग्रेस के लोग उनको लेकर इलाज कराने के लिए अन्य प्रदेशों में जाते हैं, इसलिए सवाल उठता है और कहना पड़ता है कि आप नक्सलियों का पोषण कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके संरक्षण में बस्तर जल रहा है और इस जलते बस्तर को शांत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने ही होंगे, नहीं तो बस्तर ऐसे ही जलता रहेगा और वहां पर जो जनप्रतिनिधियां हैं उनको टारगेट करके नक्सली मारते जाएंगे। इस पर रोक लगाने की अभी आवश्यकता है। तो देखिए, बाई रोड पर सियासत ओवरलोड है लगातार बस्तर में, इसमें कोई दो राय नहीं कि बस्तर बहुत खूबसूरत है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो सुरक्षा वहां पर मुहैया होनी चाहिए, सड़कों का मायाजाल और बिछना चाहिए और कहीं ना कहीं आम लोगों में भी सुरक्षा की भावना जितनी ज्यादा आएगी, बस्तर उतनी तेजी से विकास के पटल पर आगे बढ़ेगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।